हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सेकेंड सेमेस्टर में जितने भी रिक्त स्थानों की पूर्ति हैं वह सीखने जा रहे हैं। तो हमारा सेकेंड सेमेस्टर का पाठ कहाँ से शुरू होता है? पाठ 8 से। ठीक है, पाठ 8 जो रामू माली का है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी एक बार फिर से। यहाँ देख सकते हैं आप, पाठ 8 रामू माली। तो यहाँ से हमारा सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है। तो इसके जितने भी पाठ हैं सेकेंड सेमेस्टर में, वो चाहे गद्य पाठ हो या पद यानी कविता वाले पाठ हो, वो सबके मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति बताऊंगी। आपको याद करना है और लिखकर सीखना भी है। तो पहला है, पाठ में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पाठ में से चुनना है, ठीक है। तो पहला है, उसका खाली जगह नदी के उस पार है। तो किसका नदी के उस पार था? घर। उसका घर नदी के उस पार है। तो आपको क्या लिखना है? घर। दूसरा है, खाली जगह में लौकी टमाटर और बैंगन लगे हैं। तो कहाँ पर लौकी टमाटर और बैंगन लगे थे पाठ में? बाग में। ठीक है, बाग में। बाग किसको बोलते हैं? बगीचे को बाग बोलते हैं। बाग में लौकी टमाटर और बैंगन लगे हैं। तो आपको लिखना भी आना चाहिए, ब पे आ की मात्रा, बाग। तीसरा है, सभी बाग की बहुत क्या करते हैं? सभी बाग की बहुत तारीफ करते हैं। तो त लिखकर त पे आ का डंडा, र लिखकर उस पे बड़ी की मात्रा और फ, तारीफ करते हैं। सभी बाग की बहुत तारीफ करते हैं। तो ये रामू माली पाठ से हुआ रिक्त स्थान। अभी है पाठ 9 ईश वंदना वाले पाठ से है रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। पहला है, रंजू की नींद खाली जगह गई। तो रंजू की नींद को क्या हुआ था? रंजू की नींद खुल गई। ठीक है, रंजू की नींद क्या हो गई थी? खुल गई थी। ओके। दूसरा है, मंदिर पर झंडा खाली जगह रहा था। तो मंदिर पर झंडा क्या कर रहा था? लहरा रहा था। तो क्या लिखना है? ल ह रा, लहरा रहा था। मंदिर पर झंडा लहरा रहा था। तीसरा है, पंडित जी ने सबको खाली जगह लगाया। पंडित जी ने सबको क्या लगाया था? चंदन। तो च लिखना है, उसके ऊपर अंक की बिंदु और द न, चंदन। ठीक है, चंदन लगाया। पंडित जी ने सबको चंदन लगाया। चौथा है, रंजू और खाली जगह ईश वंदना करके घर आई। तो कौन ईश वंदना करके घर आई थी? रंजू और मंजू। तो म के ऊपर जो है बिंदु अंकी और ज के ऊपर बड़ी ऊ की मात्रा। मंजू यहाँ नीचे छोटी बड़ी ऊ की मात्रा म के नीचे नहीं लिखनी है, ज के नीचे लिखनी है। ओके। तो मंजू, रंजू और मंजू ईश वंदना करके घर आई। अभी है पाठ 10 लालच बुरी बला। यह कहानी है और इस पाठ में जो है रिक्त स्थान नहीं दिए गए हैं। अभी हम आगे देखते हैं। जैसे को तैसा पाठ 11, इसमें रिक्त स्थान हैं। तो इसके रिक्त स्थान हम देखते हैं। पहला है, खाली जगह बहुत चालाक थी। कौन बहुत चालाक थी? लोमड़ी। तो ल पे ओ की मात्रा लोमड़ी, ड़ पे बड़ी की मात्रा लोमड़ी बहुत चालाक थी। दूसरा है, स्वादिष्ट सूप को लोमड़ी डैश कर खा रही थी। कैसे खा रही थी? स्वादिष्ट सूप को लोमड़ी चाट कर खा रही थी। तीसरा है, खाली जगह लोमड़ी की चालाकी समझ गया। कौन लोमड़ी की चालाकी समझ गया था? बगुला। तो क्या लिखना है? बगुला लोमड़ी की चालाकी समझ गया। ठीक है, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है इस तरह से। ओके। अभी हम आगे देखते हैं। औ का अभ्यास, इसमें है खाली जगह यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति में है। यहाँ पर ल से ये रिक्त स्थान नहीं है, यहाँ पे तो जो है शब्द लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला है, खाली जगह सौरभ का भाई है। कौन सौरभ का भाई था? कौशल। तो क्या लिखना है? क पे औ की मात्रा, औ की मात्रा यानी औ से औरत की मात्रा लगानी, तो 2 मात्रा होनी चाहिए। कौशल, कौशल सौरभ का भाई है।
दूसरा, खाली जगह और खाली जगह दौड़ दौड़ कर खेल रही। कौन दौड़ दौड़ कर खेल रही थी? गौरी और मौली। तो औ की मात्रा लगेगी, ठीक है। गौरी और मौली दौड़ दौड़ कर खेल रही हैं। तीसरा है, जौहर खाली जगह में नौकरी करता है। कौन नौकरी जौहर कहाँ पर नौकरी करता था? फौज में। तो क्या लिखना है? जौहर फौज में नौकरी करता है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखनी है और मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए पहले आपको याद रखना है। पूरा वाक्य लर्न करते वक्त कैसे करना है? पूरा वाक्य आपको लर्न रखना है कि कौशल सौरभ का भाई है। तो लर्न रखने के बाद आपको लिखना सीखना है वो शब्द, जिससे आपको शब्द लिखना भी आ जाए और गलती ना हो मात्राओं की। लिख लिख कर सीखना है। ओके, अभी आगे हम देखते हैं अंग और अह का अभ्यास। इसमें खाली जगह वाला हम देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए में पहला है, गांव में खाली जगह नदी है। तो कहाँ पर नदी थी? गांव में कौन सी नदी थी? नदी का नाम क्या है? गांव में गंगा नदी है, ठीक है। ग पे अंक की ये जरूरी है, बिंदु लगाना अंक की, अंक से अंगूर की बिंदु, ठीक है, तभी ये शब्द सही माना जाएगा। तो गंगा पे। दूसरा है, खाली जगह बाबू का बंगला सुंदर है। किस बाबू का बंगला सुंदर है? बंगाली बाबू का बंगला सुंदर है। तो ये अंक की मात्रा और ये चंद्र बिंदु। ओके। तीसरा है, चंद लोग खाली जगह पर होकर आए। चंद लोग खाली जगह के स्थान पर क्या लिखना है? चांद पर होकर आए। चौथा है, हाथी की खाली जगह लंबी है। तो हाथी की क्या लंबी है? सूंड लंबी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। फिर है अ का अभ्यास। तो अ के अभ्यास में हम देखेंगे, पहला है गुरुजी कौमा यानी अल्प विराम बोलेंगे इसको, नमो नमः, नमो लिखेंगे, फिर नमः। दूसरा है, प्रातः के खाली जगह बज गए। तो प्रातः के क्या बज गए थे? छह। छह लिखेंगे, छः को, है ना, छह बोलते हैं ना। तीसरा है, 6 o'clock को क्या बोलेंगे हिंदी में? छह। प्रातः के 6 बज गए। तीसरा है, खाली जगह मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, यानी अतः मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। अतः लिखेंगे अ और त, और ये जो है नमः में यूज़ किया है, जो प्रयोग में लाया गया है, मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ। तो ये आपको लिखकर सीखना है। अभी है नुक्ता का अभ्यास में नहीं है। फिर अभी हमारा पद भाग चालू हो गया है, पद विभाग। उसमें है पाठ बिल्ली मौसी, जो पाठ है, ठीक है, बिल्ली मौसी हमारा 2nd सेमेस्टर से है यह पाठ। तो हम ये पंक्तियाँ पूर्ण करेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण कीजिए, यानी ये कविता है तो कविता को हमको याद रखना है, तभी हम पंक्तियाँ पूर्ण कर सकते हैं। पहला है, भूरे भूरे, क्या आएंगे उसके? भूरे भूरे रोयो वाली। यहाँ हम देख सकते हैं क्या लिखा है? भूरे भूरे रोयो वाली। तो क्या लिखेंगे? भूरे भूरे, र पे ओ की मात्रा, रो यो वाली। ओके। फिर खाली जगह भागी वो। तो कहाँ भागी? पीछे उनके भागी वो। तो क्या लिखना है? पीछे उनके भागी वो। तीसरा है, खाली जगह क्यों पकड़े? तो जाए भलावे क्यों पकड़े। तो क्या लिखना है? जाएं, जाएं भला वे क्यों पकड़े। चौथा है, मौसी रह गई। आगे क्या लिखेंगे हम? मौसी रह गई ज्यों की त्यों। यहाँ पर लिख रखा है ना, मौसी रह गई ज्यों की त्यों। तो क्या लिखना है? आधा ज, य पे ओ की मात्रा, ओ से ओखली वाली मात्रा है, एक ही मात्रा लगानी इसलिए ओ की, और की त्यों, आधा त और ओ की मात्रा, य पे ओ की मात्रा। तो मौसी रह गए ज्यों की त्यों। तो इस तरह से हम आगे वाला पार्ट देखेंगे पद भाग का, ठीक है। सबेरा पार्ट जो है
इसमें भी है निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। पहला है आए हैं, तो हम यहाँ देखेंगे आए हैं कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है आए हैं सूरज भगवान देने को सुख का वरदान। तो हमें क्या पंक्ति पूर्ण करनी है, आए हैं स पे बड़े ऊ की मात्रा सू र ज सूरज भगवान देने को सुख का वरदान। ओके, तो इस तरह से पंक्तियाँ पूर्ण करनी है। आए हैं सूरज भगवान देने को सुख का वरदान, और विराम चिन्ह लगाना है। फिर आपको ये विराम चिन्ह का ध्यान रखना है। दूसरा है जागी धरती जागा अंबर। क्या पंक्तियाँ पूर्ण करनी है हम देखते हैं, एक बार मैं आपको दिखाऊंगी। जागी धरती कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा जागी धरती, तो क्या लिखना है आगे, जागा अंबर है प्रकाश छाया कण कण पर। तो कैसे पूर्ण करना है हमको पंक्तियाँ, जागी धरती ऑलरेडी लिखा है, तो जागी धरती जागा अंबर, अ पे बिंदु अंकी और अंबर, जागी धरती जागा अंबर है प्रकाश, यहाँ पर आप देख सकते हैं है प्रकाश छाया कण कण पर। तो क्या लिखना है आपको, है प्रकाश, प के नीचे ये र है जो लगाया है, प्रकाश है प्रकाश छाया कण कण पर। ठीक है, कण फिर से कण और पर लिखकर विराम चिन्ह। ओके, है प्रकाश छाया कण कण पर, जागी धरती जागा अंबर है प्रकाश छाया कण कण पर। तो बच्चों हमारा यहाँ सेकेंड सेमेस्टर के सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति और जो पदभाग से पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए वो भी हो गया है। तो आप यह याद कीजिए अच्छे से, जहाँ तक मैंने सिखाया यहाँ पर ये सब आप याद कीजिए और लिख कर लर्न कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।